आज हम देखने वाले हैं कि तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह शिव को आदि गुरु माना गया और योगेश्वर कहा गया। शंकराचार्य शैव थे। योग ने जहां यम नियम को मान्यता दी, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा, वही तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्णना को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। तो ये साहब हरिंद्रानंद द्वारा अनमिल आखर किताब से लिया गया है। तो देखते हैं कि आज क्या हम लोग देखने वाले हैं। साहब लिखते हैं कि दिन ढल चुका था। शाम की धूसर परछाइयां मधेपुरा शहर की धरा पृष्ठ पर धीरे धीरे पसर रहे थे। तभी शिव शिष्यों की एक टोली साहब के आवास पर पहुंचती है। वैसे टोली कहना अतिशयोक्ति है, क्योंकि उस समय शिव के शिष्य अंगुलियों पर गिने जाते थे, यानी इक्का दुक्का ही होते थे। सभी शांत बैठे थे। अंधेरा अब पूरी तरह से शहर को अपने आंचल में समेट चुका था। बिजली कटी हुई थी। भीतर के रास्ते पर एक शीशा का लैंप में, यानी पहले शीशा का ही लैंप होता था, बिजली तो अब हर घर में है, जो जल रहा था। बाहर का दरवाजा सटा दिया गया। सामने सड़क पर रिक्शे, मोटरसाइकिल और कुछ छोटी मोटी गाड़ियों का आने जाने का आवाज का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक बाहर से स्पष्ट और तेज आवाज आई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम। यानी कि साहब के पास लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग, और साहब से महादेव की बात सुनने के लिए उनके आवास पर जाया करते थे। उस समय भी साहब के आवास पर लोग बैठे थे और शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, क्योंकि साहब ड्यूटी से आते थे तो लोगों से मिलते जुलते थे। तो बाहर से आवाज आती है, खाने वाले के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कोई है, कुछ खिलाएगा। यानी बाहर से आवाज आती है कि कोई है, कुछ खिलाएगा। बैठे हुए लोगों में से ही एक दो शिव शिष्य दरवाजे की ओर लपके। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक दो दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोला गया। सामने सड़क थी और सड़क के पार खुला मैदान। देखा गया कहीं पर कोई आदमी नहीं था, लेकिन आवाज आई थी। दूर की दुकान और मकानों से लालटेन की रोशनी छन कर मैदान में आ रहे थे। कहीं कोई नहीं दिखा। लोग आकर बैठ गए। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो लोग आकर के बैठ गए। आदतन दरवाजा सटा दिया गया, क्योंकि साहब की चर्चा होती थी तो बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि बाहर से लोग कुछ शोरगुल सुनाई दे, कुत्ता बिल्ली न घर में घुस जाए, एक कोई अन्य बात के चलते दरवाजा को सटा दिया जाता था। सभी विस्मय में थे। फिर वही आवाज, अरे कोई कुछ खिलाएगा। पुनः दरवाजा खोला गया। दूर तक कहीं कोई नहीं। फिर दूसरी बार आई आवाज कि अरे कोई कुछ खिलाएगा। तब हरिंद्र नंद बोले, पाटन में भी साधु आते थे तो यही कहते थे। यानी कि जब साहब पाटन में रहते थे तो कोई साधु आता था तो यही कहता था कि कोई कुछ खिलाएगा। तो उसी संदर्भ में साहब एक घटना सुनाते हैं पाटन की, कि बरामदे के में एक बेंच पर बैठे दिव्य साधु अपने हाथ के कंगन, यानी हम लोग जो कंगन पहनते हैं 12 दाने का, उनमें से तोड़कर एक रुद्राक्ष साहब को दिया और कहा था, यानी पाटन में कहा था, दिव्य साधु अपने कंगन में से एक रुद्राक्ष निकाल कर साहब को देते हुए कि खिलाओ खिलाओ बेटा,
कभी किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। फिर इन्होंने गुरु भाइयों को कहा कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आवाज अब नहीं आएगा। आज भी हरेंद्रानंद के घर पर 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है। नीलम दीदी सभी को जो गुरु भाई बहन आते थे उनको बना करके खाना खिलाते थे, जबकि उनका अपना परिवार छोटा था, फिर भी 20-25 लोगों को दीदी खाना बना करके खिलाते थे। ये कहा करते थे कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है, कोई कहीं भी खाता है तो ये अपने हिस्से का खाता है। साहब कहते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है और जो भी लोग खाते हैं कहीं खाते हैं तो ये अपने हिस्से का खाता है। शिव चर्चा का दौर चला। सभी ने समूहित रूप से अनुरोध किया कि कल शिव एवं तंत्र विषय पर जो व्याख्यान अधूरा रह गया था उसे आज पूरा कर दिया जाए। यानी कि जो वहां पर बैठे हुए थे तो उन लोगों ने अनुरोध किया साहब से कि कल जो अधूरा रह गया था शिव एवं तंत्र पर जो व्याख्यान उसको आज पूरा कर दीजिए, तो बड़ी कृपा हो गई। रसोई का काम खत्म हो चुका था। दीदी भी बैठकी में शामिल हो गए। आगे साहब बताते हैं कि भगवान शिव का इतिहास बताते हुए कहते हैं, ऋग्वेद ने जिस रुद्र की थोड़ी चर्चा की है वही रुद्र अथर्ववेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गया। अथर्ववेद ने रुद्र को सर्वोच्च देवता माना और शिव कहा। वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्म कांड का समावेश हुआ। वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। उपनिषदों से साहब का भी विशेष लगाव है। साहब महादेव की बात तो करते ही थे, लेकिन उनको उपनिषदों से भी ज्यादा लगाव था। इनके पास उपनिषदों का भंडार है, यानी उपनिषद का जो था उनके पास बहुत सारे किताब थे। ज्यादातर उपनिषद इनके यानी साहब हरेंद्रानंद के पास हैं। साहब कहते हैं कि ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकले हैं और शिव से निश्रित आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रवाहित थी। प्राचीन काल में यानी जब सृष्टि का हुआ, शिव ने अपने जगत को निर्माण किया, तो उस समय भी आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रवाहित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरजा को उपदिष्ट किया वह आगम है। आगम क्या है? जो साहब का बताते हैं कि आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरजा को उपदिष्ट किया वह आगम है और माता गिरजा ने अन्य को सुनाया वह निगम है। यानी कि महादेव से सुनने के बाद माँ ने पार्वती ने दूसरों को सुनाया वह निगम है। तंत्र आगमों के ही परवर्ती रूप है, यानी तंत्र जो आगम निगम है उन्हीं का परवर्ती रूप है। हरेंद्रानंद साहब प्रेम को तंत्र का मूल मानते हैं। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होने के कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ है। शिव ने सभी को परमात्मा तत्व का अधिकारी माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेदों से आए ज्ञान यज्ञ आदि कर्म को पुरानी नाव कहा है। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। विशद व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। ऐसा देखा गया कि तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगे।
सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि षटकर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। बादरायण के ब्रह्म सूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। आगे साहब कहते हैं कि इनकी बातें अब सामान्य से परे थी। तंत्र पर ऐसी व्याख्या किसी ने अब तक नहीं सुनी थी। यानी कि तंत्र की ऐसी व्याख्या है जो सुनने पर ऊपर से ऊपर दिमाग के ऊपर चला जाता है, समझ में कुछ नहीं आता है। तो अगर कुछ सुना भी तो याद नहीं रहता है। योगेश जो पहले से इन चीजों की थोड़ी जानकारी रखते थे वे भी अचंभित थे। इन बातों से अपनी बौद्धिक क्षमता को समेटे हुए वे सुन रहे थे। यानी कि लिखते हैं कि योगेश जी थोड़ा बहुत जानते थे, वो भी बैठ करके सुन रहे थे। साहब कहते हैं आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। साहब का कहना है कि भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। यही प्रेम पुष्प की सुरभि है। रुद्रयामल तंत्र का स्पष्ट निर्देश है। साहब आगे लिखते हैं, श्लोक में बताते हैं, भावे न लभते देवता भावे न देव दर्शनम भावे न परम ज्ञानम तस्माद भावानुलंबनम। आगे साहब बताते हैं कि तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। इनके बताते हैं कि जीवन और जगत के प्रति आकर्षण जब होता है तो मनुष्य भोग में लिप्त हो जाते हैं। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति भवानी के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विद्या है। यह प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने तो प्रेम भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। समझाते हुए वो कहते हैं, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकार से प्राप्त कार्यालय, वाहन, आवास आदि का भोग इसका उदाहरण हो सकता है। वह सरकारी सुविधाओं को भोगता तो है किंतु उन सामग्रियों के नष्ट होने से व्यथित नहीं होता। सरकारी जो कर्मी होते हैं उनको आवास, गाड़ी, अन्य चीज जो मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो कर्मी भोगते हैं, लेकिन उनको खराब होने, उनको टूटने से उन्हें दिक्कत नहीं होता, वो व्यथित नहीं होते क्योंकि उनकी वो अपनी नहीं होते। आगे साहब बताते हैं कि तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह इन्हें आदि गुरु माना गया और योगीश्वर कहा गया। शंकराचार्य शैव थे। योग ने जहां यम नियम को मान्यता दी, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा, वही तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्जना को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है, वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। धन्यवाद।